अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम सैयदा हफ्सा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बनाएंगे कैलकुलेटर विद प्रॉम सिंक्रोनाइज। तो आज हम लोग जो है अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है इसको टर्मिनल में टेस्ट करेंगे। तो बगैर देर किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। तो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। आप राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे फ़ोल्डर पे जाएंगे और जाके यहाँ से फ़ोल्डर बनाएंगे। इसका नाम आप रख सकते हैं कैलकुलेटर। अब हमने बना लिया, इसको हम यहाँ पे लेके आएंगे और अब इसमें हम अपना काम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर जाके CMD लिखना है। उसके बाद यहाँ पे कोड डॉट लिखना है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही कि ये हम कैसे कर रहे हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं। मैं पूरा डिटेल में समझा चुकी हूँ। इसके बाद यहाँ हमने विजुअल कोड स्टूडियो खोल लिया। अब यहाँ पे हम अपनी फाइल बनाएंगे main.ts के नाम से। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हम अपने टर्मिनल पे जाएंगे। टर्मिनल पे हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे tsc main.ts ताकि हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाए। इंटर दबाएंगे और यहाँ पे हम चल के देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे देखें हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल भी बन गई। तो अब हमें क्या करना है, ts config की फाइल बनाते हैं, tsc स्पेस माइनस माइनस init। अब यहाँ पे हमारी ts config की भी फाइल बन गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको वॉच मोड पे लगा देते हैं, tsc -w वॉच मोड पे लगा दें। और उसके बाद यहाँ पे हम दोबारा CMD करके खोल लेंगे ताकि हम कोडिंग कर सकें। यहाँ पे इसको हम हटा देते हैं, वॉच मोड वाले को भी हटा देंगे और यहाँ पे हमारे पास ये टर्मिनल खुल गया और यहाँ पे हमारा सारा काम हो रहा है। तो आज हमें कैलकुलेटर बनाना है और हम प्रॉम्प्ट को यूज़ करके बनाएंगे। और प्रॉम्प्ट क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। प्रॉम्प्ट में जो है हम क्या करते हैं कि आपने जैसे देखा होगा, आप कोई वेबसाइट खोलते हैं अगर, तो वहाँ पे आप जाएंगे, जैसे ये है इंस्पेक्ट पे चल के हम लोग, मैं आपको करके दिखाती हूँ। कंसोल पे जाएंगे, प्रॉम्प्ट, इसके अंदर मैं आपको करके दिखाती हूँ। प्रॉम्प्ट के अंदर लिखते हैं व्हाट इज़ योर नेम। इंटर करते ही तो ये देखें, इस तरह से आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट होती है वो आपसे पूछती हैं, कोई आप जाएंगे आपसे पूछती हैं व्हाट इज़ योर नेम। तो यहाँ पे आप मैं लिखती हूँ हफ्सा, तो ओके करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हफ्सा। तो इस तरीके की कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो आपसे इस तरीके से पूछती हैं। तो आज हम जो है प्रॉम्प्ट को यूज़ करके, यानी प्रॉम्प्ट जो है ये प्रॉम्प्ट होता है, तो प्रॉम्प्ट से यूज़ करके हम क्वेश्चंस को यूज़ करके हम कैलकुलेटर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इतना कर लिया। अब इसके आगे हम अपने यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मैंने ये एक्सेल ड्रॉ खोला हुआ है आप लोगों के लिए यहाँ पे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने कोड भी लिख लिया। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट फाइल्स के, हमें प्रॉम्प्ट फाइल के लिए बनाने के लिए हमें क्या करना है, राइट npm i प्रॉम्प्ट और ये लिखना है। तो चलें हम इसको चल के लिखते हैं। टर्मिनल हमने जो खोला हुआ है इस पे जाएंगे हम, यहाँ हमें लिखना है npm i, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगी। एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी और 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे 3 पैकेज जो है डाउनलोड हो गए। पहली बार में आपकी थोड़ी देर लगेगी, फिर हो जाएगा। ओके, तो हमने ये कर दिया। अब हम जाके देखते हैं विजुअल कोड स्टूडियो में। ये देखिए पैकेज लॉग डॉट जेसन हो गया है और पैकेज डॉट जेसन हो गया। तो ये हो गया। नोड मॉड्यूल्स भी हो गए, इसके अंदर बहुत सारे हैं, आप इनको नहीं छेड़ें। बस आप क्या करेंगे, अब आपको एक और थोड़ा सा मेथड करना है। आपको करना है npm i और सेव, और ये वाला आपको लिखना है, मैं आपको बता देती हूँ। टर्मिनल में हम दोबारा जाएंगे, pm ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। नोट इंटर करेंगे, यहाँ पे दोबारा जो है डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इससे आपको और आपकी जो है ये वर्जन वगैरह हो जाएंगे। ठीक है, ये भी हो गए यहाँ पे। देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लगेगा कोई चीज़ नहीं हुई, ऐड नहीं हुई, लेकिन यहाँ पे एडिटिंग हो गई है इनके अंदर। ओके, सो इनको आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। अब हम लोग अपनी फाइल के ऊपर आ जाते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए
कोड वगैरह भी लिख के रखें। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, आप जाएंगे, हमने जो प्रॉम्प्ट का ये डाउनलोड किया है तो हमने कहाँ से किया, NPM जो वेबसाइट है इसके अंदर जो है लोग अपने क्या करते हैं, पैकेजेस वगैरह डाल देते हैं ताकि हमें जो है बाकी लोगों को इसकी प्रॉब्लम ना हो बनाने में। तो ये हमारी कोई और खुल रही है, इसको NPM करते हैं हम। ये आपको NPM की वेबसाइट नज़र आएगी, इसके अंदर सारे पैकेजेस मौजूद होते हैं पहले से। अब आप जाएंगे यहाँ पे प्रॉम्प्ट खाली नहीं लिखना वरना आपके पास कुछ और आ जाएगा। ये वाला सेकंड नंबर पे जो आपके पास आ रहा है ये करना है, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से कुछ शो होगा। अब इन्होंने खुद ही आपको बताया हुआ है कि आपका बेसिक मोड क्या है, आपको किस तरीके से लिखना है। ओके, सो ये है वेयर प्रॉम्प्ट की वाला। आप यहाँ से सिंपली ये बस आपको कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप जाएंगे, पेस्ट करेंगे। ये हम पूरा पढ़ चुके हैं, वेरिएबल से निकला है ये, तो आप यहाँ से आप देख चुके हैं, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास शुरू में बहुत सारे एरर्स आ रहे होंगे, लेकिन आपको क्या करना है, अभी आप इनको छोड़ देंगे। एक्सपोर्ट हम करेंगे और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पे एरर खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ओके, अगर अभी आप लोगों को कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो समझ नहीं आएंगी तो आपको आगे जाके वो समझ आ जाएंगी। एंड में हम जब कैलकुलेटर बनाएंगे तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी। ओके, तो इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें क्या ऐसा करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेटर के अंदर जो है ये पूछना है कि व्हाट इंटर योर फर्स्ट नंबर। हम ऐसा कैलकुलेटर बनाएंगे, इंटर योर फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड नंबर, फिर हम उनसे पूछेंगे कि ऑपरेशन क्या होना चाहिए, यानी कौन सा ऑपरेटर आपको यूज़ करना है। उन चारों में से वो यूज़ करेंगे और आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का हमें बनाए। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछने के लिए हमें क्या करना है, हमें प्रॉम्प्ट का यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। यहाँ पे हमने पहले कर लिया है, हमने ये पेस्ट कर दिया यहाँ से। उसके बाद हमें क्या करना है, एक वेरिएबल बनाना है और उसको हमें यहाँ पे प्रॉम्प्ट पास करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेट n1। वेरिएबल बनाने का सबको पता है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने बना लिया। अब इसके बाद यहाँ पे आप जा सकते हैं, ये भी मैं आपको लिंक दे दूंगी। उसके बाद हम प्रॉम्प्ट डालेंगे, प्रॉम्प्ट। ओके, प्रॉम्प्ट हमें डालना है व्हाट इंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। अब इसको पहले हम चेक कर लेते हैं चला के, फिर आप लोगों को मैं और चीज़ें बताती हूँ। यहाँ हम जाएंगे node.main.js, इसको हम एक मरतबा कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें बार बार प्रॉब्लम ना हो। इंटर किया। अब ये पूछ रहे हैं हमसे इंटर योर फर्स्ट नंबर। ये सब कैसे हुआ, प्रॉम्प्ट की मदद से। प्रॉम्प्ट हमसे क्वेश्चन पूछता है। अब मैं यहाँ पे 10 लिखती हूँ, आगे देखिए कोई काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको आगे कुछ कहा ही नहीं है करने के लिए। अब सबसे पहले आपको नंबर के आगे हम ये लगा दें ताकि आपको जो है ये बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे हमारा गिच पिच हो गया था, हमें समझ नहीं आया था, तो अब हमारे पास समझ आएगा हमें, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। अब इसके बाद ये देखिए, अब ये क्या करेगा, मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। आगे जाके आप देखेंगे कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम है। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। अब हम एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट n2, उसके अंदर एक और प्रॉम्प्ट डालेंगे, इसमें हम बोलेंगे इंटर योर सेकंड नंबर। तो आप जो है ऊपर से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा बनाई सेकंड नंबर। ओके, अब यहाँ पे हमने कर दिया। यहाँ पे अभी इसको हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले हम ऑपरेटर वाला भी पूछ लेते हैं। हम लोग जाएंगे इसके ऊपर, शिफ्ट ऑल्ट और डाउन, ठीक है। ये हमने एक मरतबा कर लिया और एक और बार कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इसका नाम दे देंगे ऑपरेटर। ओके, हमने इसका नाम दे दिया। अब इसको हमने प्रॉम्प्ट दिया है, ये देखिए यहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट क्या दिया है, प्रॉम्प्ट है राइट एनी वन ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया है। इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और ये देखिए राइट एनी वन ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इनमें से जो भी बंदा होगा वो इनमें से कोई चूज करेगा और आगे लिख देगा। इसको जब तक हम ट्राई करके देख लेते हैं। जाएंगे node main.js, node main
है, यहाँ पे इंटर योर फर्स्ट नंबर, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ दोबारा। ठीक है, यहाँ पे 10 हमने लिख दिया, कुछ भी लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चले। 20 लिखा, यहाँ पे हम 40 लिख देते हैं। राइट एनी वन ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अब यहाँ से हम जो है लिख देते हैं प्लस। अब ये देखिए आगे कोई काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको आगे कोई काम करने को दिया ही नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हम करेंगे इफ़ एल्स की कंडीशन लगाएंगे। ये देखें इफ़ ऑपरेशन और ये सब करके हम लगाएंगे। अब सबसे पहले हमें यहाँ पे हमने क्या किया है कि इफ़ एल्स लगाया है। हम इफ़ एल्स भी अभी आगे जाके सीखेंगे, अभी मैं आप लोग को ये प्रोजेक्ट बनाना सिखा रही हूँ। और इफ़ एल्स में हमें क्या करना है कि अगर जो है ऑपरेशन के अंदर हमारे पास ऑपरेशन इस बंदे ने प्लस चूज़ किया तो हमारा क्या होगा, योर आंसर इज़, हम n1 जो है ऑपरेशन और इसका हम क्या करेंगे n1 प्लस n2 यानी प्लस कर देंगे। और अगर उसने माइनस किया तो हम करेंगे योर आंसर इज़ n1 जो उसने नंबर डाला होगा, फिर उसके बाद ऑपरेशन जो उसने डाला होगा और फिर n2 जिसका नंबर होगा ये हम दिखाएंगे। उसके बाद इज इक्वल्स टू n1 माइनस n2। अभी आप लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, जब मैं भी बनाई थी उस वक्त मुझे समझ नहीं आता। जब आपका आंसर आएगा तो आपको पता चलेगा कि ये क्या हुआ। तो अभी हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इस तरीके से हमें करना है। तो चलें हम चल के इसको बनाते हैं। अब हमें इसके गैप देते हैं थोड़ा सा। इफ़, अगर, यहाँ पे हम डबल लगाएंगे बिल्कुल ऐसे। इफ़ ऑपरेटर जो है हमारा, फिर हमारा ऑपरेटर हमने इसको किया, ऑपरेटर जो है इज इक्वल है किसके, प्लस के। स्ट्रिंग में लिखना है हमें किसके, प्लस के। अगर ऑपरेटर जो है इज इक्वल्स टू प्लस है, यानी अगर बंदे ने प्लस सिलेक्ट किया है तो हमें क्या करना है, कंसोल करवाना है डॉट लॉग। क्या कंसोल करवाएंगे, योर आंसर इज। अच्छा, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमें अगर हमें कोई वैल्यू को टारगेट करना है तो टारगेट करने के लिए हम लोग बैक टेक्स्ट यूज़ करेंगे। हम लोग प्रीवियस वीडियो में ये सीख चुके हैं, आप लोग को याद होगा बैक टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज़ किया। इसके आगे अब हम क्या करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है उसको टारगेट करेंगे। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट n1 लिखेंगे तो उसको समझ नहीं आएगा कि ये वेरिएबल है या क्या है। तो यहाँ पे हम डॉलर का साइन लगाएंगे, यहाँ पे हम इस तरीके से करेंगे और इसके अंदर n1 लिखेंगे तो अब इसको समझ आ रहा है, अच्छा ये वेरिएबल है। ठीक है, n1। फिर हम क्या करेंगे, एक और डॉलर का साइन लगाएंगे, ऑपरेटर, फिर उसके बाद हमें एक और लास्ट बार लगाना है और इसमें हम लिखेंगे n2। ओके, सो ये हमने कर दिया कि ये आपने लिखा था और इज इक्वल्स टू यानी आपने ये हमें दिया था और इसका आंसर क्या आया। ठीक है, अब इसका आंसर हम कैसे दिखाएंगे, n1। अब इन्होंने प्लस का बोला है तो हम क्या करेंगे, आपको अभी शुरू में ना थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन इसके बाद आपको समझ आ जाएगा। n1, अब इन्होंने प्लस बोला था हम प्लस करवा देंगे और डॉलर का साइन n2। ठीक है, अब इसको चल के देखते हैं फिर आपको जो है समझ आ जाएगा। वो मैंने यहाँ पे दोबारा लगा दिया, आपको दोबारा नहीं लगाना, बस इसी के अंदर हम रहेंगे। ओके, तो अब चल के हम देखते हैं, अब आप लोगों को सही समझ आ जाएगा। नोड मेन डॉट जेएस हमारा आया। अब इसमें मेरा फर्स्ट, हम इसको ले लेते हैं 200 प्लस, हमें 10 करवाना है और हमें प्लस करवाना है। तो इसने क्या दिया, ये देखिए 200 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 210। तो इसने ये प्रॉब्लम इसलिए की क्योंकि हमने इसको बताया ही नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नंबर है। ये देखिए यहाँ पे हमने इसको बताया नहीं है, उसको हमने यहाँ पे दे दिया है स्ट्रिंग के अंदर। तो ये समझ रहा है कि ये जो है स्ट्रिंग है। तो इसके लिए जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया हुआ है, पार्स इंटीजर। ये मैंने यूज़ किया, ये इसीलिए यूज़ होता है ताकि इसको आप बता सकें कि ये नंबर है, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता कि ये नंबर है या क्या है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको नंबर बनाने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे पार्स, ये रहा, ये नज़र आ रहा है। अब आप यहाँ पे एक और जो है राउंड ब्रैकेट के अंदर इसको कवर कर देंगे। तो अब ये क्या बन गया, ये बन जाएगा नंबर। अब जो जो हमें नंबर बनाना है सिर्फ उसी को करेंगे, पार्स
ठीक है, अब ऑपरेशन वाले को नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्ट्रिंग के अंदर ही चाहिए ये। अब हम चल के देखते हैं ज़रा क्या होने वाला है। नोड मेन डॉट जेएस, हम दोबारा यही वाला लिखते हैं, हमने सबसे पहले लिखा था 200 + 10 करेंगे। okay, तो ये देखिए 200 + 10 = 210। अब इसने बिल्कुल हमें ठीक बताया क्योंकि हमने इसको क्या बता दिया कि ये नंबर है, तो इसने नंबर को प्लस करके बताया। तो चलिए अब हमें क्या करना है, हमें इसी तरीके से और करते जाएंगे। इफ़ के अंदर जैसे हमने लगाए हैं ऐसे ही हम और लगाएंगे सबके लिए प्लस माइनस वगैरह के लिए। तो इफ़ के बाद हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़ हमने यूज़ कर लिया तो अब दोबारा इफ़ नहीं यूज़ करेंगे, हम करेंगे एल्स इफ़ यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे हम डालेंगे अब अगर हमारा ऑपरेटर जो है वो है माइनस, तो हमें क्या करना है, फिर आपको क्या प्रिंट करवाना है इसको हम कॉपी करेंगे। एक बार तब मैं लिख लूँगी, फिर उसके बाद मैं इसको कॉपी करती जाऊँ। योर आंसर इज़ N1 ऑपरेटर। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, माइनस स्पेस देंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे बस ये दो चीज़ें आपको बदलनी है। अब हम इसको कॉपी करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। अब इसके बाद आपको करना ये है कि हमने ये कर दिया। अब यहाँ पे आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई लगाएंगे, बस आपको ये दो चीज़ें चेंज करनी है, ठीक है। अब इसके बाद एक और बार हम लास्ट बार कॉपी करेंगे, यहाँ पे इस मरतबा हमें डिवाइड करवाना है, ठीक है। तो अब लास्ट में हमें क्या करना है, हमने पूरा एल्स इफ वगैरह लगा लिया, लेकिन एंड में आपको याद होगा कि एल्स एक मरतबा लगता है एंड में, ठीक है। अब हमने बता दिया कि अगर ऑपरेटर प्लस हो तो ये करना है, माइनस हो तो ये करना है, मल्टीप्लाई हो तो ये करना है, डिवाइड हो तो ये करना है एंड में। लेकिन अगर कोई और ऑपरेटर उसने दे दिया जो हमारे पास जो है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट प्रिंट करवाएंगे हम कि ये प्लीज चूज फ्रॉम, बल्कि हम बिल्कुल छोटा सा लिख देते हैं, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। हमने ये करा दिया। अब हम चल के देखते हैं कि क्या होने वाला है। ओके, नोड मेन डॉट जेएस, यहाँ भी हमने फर्स्ट नंबर दिया 10, फिर इसके अंदर हम कराएंगे 10+। अब देखते हैं, माइनस करा लेते हैं इस मरतबा, 10 - 10 = 0, ठीक है। इतना ईजी। अब हम करके देखते हैं कि इसको हम इनवैलिड ऑपरेटर देते हैं, तो देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। नोड मेन डॉट जेएस कराते हैं। अब इस मरतबा हम इसको इनवैलिड ऑपरेटर देंगे। इसको हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि सही नज़र आए। इंटर योर फर्स्ट नंबर, इसको हम दे देते हैं 200, इसको हम दे देते हैं 200 और यहाँ पे हम देंगे कोई भी हम इनवैलिड दे देते हैं, हम यहाँ एंड दे देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसने हमें मैसेज दे दिया इनवैलिड ऑपरेटर। तो देखिए हमारा इतना अच्छा सा कैलकुलेटर बिल्कुल ही आसानी के साथ बन चुका है। अब चल के हम लोग देखते हैं, ये देखें बिल्कुल सेम हमारा यही कोड हो गया और बिल्कुल हमारा जो है कैलकुलेटर बन चुका है। तो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो इसके बारे में तो वो आप पूछ सकते हैं और आप कमेंट में वो मुझसे क्वेश्चन पूछे, मैं आपको जवाब दूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली क्लास के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।